हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो हमारी ये मशीन की क्लासेस चल रही हैं। ओके, लास्ट क्लास जो थी उसमें अपन ने डिस्कस किया था कि टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग क्या, मतलब आर्मेचर वाइंडिंग क्या होता है, आर्मेचर वाइंडिंग कितने टाइप्स की होती हैं। तो हमने आपको बताया था कि आर्मेचर वाइंडिंग क्या होता है, हमारा जो कंडक्टर्स होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग बोलते हैं। जिस अकॉर्डिंग अपन कंडक्टर का अरेंजमेंट करेंगे, मतलब उसको किस सेगमेंट में डाल रहे हैं, स्टार्टिंग सेगमेंट कौन सा है, एंडिंग सेगमेंट कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारा बाइंडिंग्स बनती है हमारी। तो हमने आपको बताया था कि दो टाइप के होते हैं, एक होता है लैप बाइंडिंग और एक होता है वेव बाइंडिंग। ओके, तो लैप बाइंडिंग अपन लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे कि लैप टाइप आर्मेचर बाइंडिंग क्या होता है। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि वेव बाइंडिंग क्या होती है। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वेव बाइंडिंग। ये आर्मेचर वाइंडिंग का एक टाइप है। आर्मेचर वाइंडिंग के दो टाइप थे, एक लैप बाइंडिंग और एक वेव बाइंडिंग। तो लैप बाइंडिंग डिस्कस कर चुके थे, अब अपन डिस्कस करने वाले हैं हमारा वेव बाइंडिंग। ओके, ये जो बाइंडिंग है वेव बाइंडिंग, ये हमारा क्या होता है, हमारा इट इज अ बाइंडिंग which is used for high voltage and low current application and low current application। मतलब मशीन में जहाँ पे अपन को वोल्टेज ज़्यादा चाहिए होगा और करंट कम चाहिए होगा, वहाँ पे जो अपन बाइंडिंग यूज करेंगे वो कौन सी बाइंडिंग यूज करेंगे, हमारा लैप वेव बाइंडिंग यूज करेंगे। ठीक है, इसमें अपन क्या करते हैं, इन दिस बाइंडिंग we connect in this binding we connect the end of the one coil, the end of the one coil to the starting of another coil of same polarity as that of first coil, ओके। मतलब क्या है इसका, इस बाइंडिंग में जैसे अपन ने लैप बाइंडिंग में उसका अरेंजमेंट देखा था कि हमारा जो सेगमेंट्स थे, हमारे फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा था हमारा, फिर सेकंड में, फिर उसी से दूसरा स्टार्ट हो रहा था, फिर थर्ड में, ये इस टाइप से हमारा जा रहा था। तो इस बाइंडिंग में कैसा अरेंजमेंट होता है, इन दिस बाइंडिंग वी कनेक्ट द एंड ऑफ द वन कॉइल, जो एक कॉइल का एंड है वह क्या होगा, टू द स्टार्टिंग ऑफ अनदर कॉइल से कनेक्ट होगा, ऑफ सेम पोलरिटी ऑफ दैट ऑफ फर्स्ट कॉइल। जो फर्स्ट कॉइल की पोलरिटी होगी वही क्या होगी, हमारी दूसरे की होगी। ठीक है, मतलब इसका अरेंजमेंट हमारा कैसा बनेगा, हमारा यहाँ पे अपन बनाते हैं ऊपर, ये जो अरेंजमेंट है हमारा वेव बाइंडिंग का। तो वेव बाइंडिंग जो होती है वो हमारी किस टाइप से बनती है, इस टाइप से। सपोज ये क्या है, हमारे नंबर ऑफ सेगमेंट्स 1 2, ये ऐसे बने 4 नंबर ऑफ अपन ने क्या किए, सेगमेंट्स लिए। ये हमारा स्टार्ट होगा, ये ऐसा जाएगा। ओके, तो ये इसका इस टाइप से एंड होगा हमारा। ये फर्स्ट जो कॉइल है हमारा, इसका जो ये इसका स्टार्टिंग एंड है, इसका एंडिंग एंड है। फिर दूसरा जो होगा वो हमारा इस टाइप से स्टार्ट होगा। जी, ओके, इस टाइप से बनेगी। मतलब हमने क्या बोला है, अब आप समझिए कि इन दिस बाइंडिंग वी कनेक्ट द एंड ऑफ द वन कॉइल। जो एंड है ये एक कॉइल का, ये हमारी एक कॉइल है हमारी। ठीक है, तो इसका जो एंड है, ये जो एंड है हमारी, ये सेगमेंट्स है 1 2 3 4। तो एंड ऑफ द वन कॉइल टू द स्टार्टिंग ऑफ अनदर कॉइल, ये दूसरी कॉइल है, ये हमारी एक कॉइल है, ये वाली जो है ये हमारी एक कॉइल है। ठीक है, ये हमारी दूसरी कॉइल है। तो हम क्या बोल रहे हैं
कि इस बाइंडिंग का अरेंजमेंट कैसा होता है वेव बाइंडिंग का, द एंड ऑफ द वन कॉइल टू द स्टार्टिंग ऑफ अनदर कॉइल, जो एंड है इस कॉइल का वो स्टार्टिंग होगा हमारा अनदर कॉइल का ऑफ द सेम पोलरिटी ऑफ द फर्स्ट कॉइल, सेम पोलरिटी होगी हमारे फर्स्ट कॉइल के जैसे, जैसे इसकी पोलरिटी होगी नॉर्थ, तो इसकी क्या होगी साउथ, तो इसकी क्या होगी नॉर्थ, मतलब सेम पोलरिटी ऑफ द फर्स्ट कॉइल, जो फर्स्ट कॉइल की पोलरिटी है वही क्या होगी हमारी इसकी भी पोलरिटी होगी। ओके, तो जो हमारी वेव बाइंडिंग है उसका अरेंजमेंट इस टाइप से होगा कि जो एंड है हमारा फर्स्ट कॉइल का, पहली कॉइल का एंड अपन ने देखा ये क्या है इसका स्टार्टिंग पॉइंट और ये हमारा एंड पॉइंट, ठीक है, तो एंड पॉइंट जो है हमारा फर्स्ट कॉइल का और वो क्या होगा स्टार्टिंग पॉइंट जो है हमारा सेकंड कॉइल का, ये सेकंड कॉइल है इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा, ठीक है, ये फर्स्ट कॉइल है ये सेकंड कॉइल है, तो जो एंड है हमारा एंड पॉइंट है फर्स्ट कॉइल का और जो स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा सेकंड कॉइल का वो क्या होगा हमारा एक ही सेगमेंट से जाएगा ऑफ सेम पोलरिटी ऑफ द फर्स्ट कॉइल, मतलब फर्स्ट कॉइल की जो पोलरिटी अगर यहाँ पे स्टार्टिंग में एन है तो यहाँ भी क्या होगी एन होगी, यहाँ फिर साउथ होगी, ऐसे ये हमारा क्या होगा चलता जाएगा हमारा, ठीक है। वही जो अपन ने लैप बाइंडिंग देखा था तो उसमें अपन ने देखा था ये हमारा इस टाइप से बना था, देखा था कि नहीं देखा था, ये हमारा इस टाइप से हमारा ऐसे हो रहा था हमारा, फिर ये ऐसे बना हुआ था हमारा, फिर ये हमारा ऐसे जा रहा था, फिर ये ऐसे जा रहा था, फिर ये इस टाइप से हमारा ये इसका अरेंजमेंट बन रहा था, मतलब एक दूसरे के क्या था ऊपर था ओवरलैप कर रहा था, इसलिए अपन ने इसका नाम क्या दिया था लैप। यहाँ पे आप देख रहे हैं वेव के फॉर्म में, वेव जो होती है वो आपकी कुछ इस तरीके से होती कि नहीं होती, तो अगर आप इसका रिजल्टेंट देखेंगे तो वो क्या हो रहा है ऐसे ही तो बन रहा है, तो मतलब ये क्या है इसका फॉर्मेशन क्या हो रहा है वेव के फॉर्म में हो रहा है, इसलिए इसका नाम दे दिया अपन ने क्या वेव बाइंडिंग। ओके, तो ये हो गया इसका अरेंजमेंट कि इसका अरेंजमेंट हमारा कैसा होता है। अब इसमें जो है हमारा वो क्या है, ये जो बाइंडिंग है वो क्या है हमारा हाई वोल्टेज जो होता है हमारा और लो करंट एप्लीकेशन के लिए यूज होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस बाइंडिंग में जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, पैरेलल पाथ को ए से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू 2। जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है वो कांस्टेंट होते हैं 2, जबकि लैप बाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने थे हमारे p थे, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है वो हमारे 2 होते हैं, मतलब 2 ही नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हैं, ठीक है। तो पैरेलल जब हमारा पाथ अगर अपन बढ़ा सकते हैं तो करंट क्या होता है बढ़ जाता है हमारा, ठीक है। यहाँ पे सपोज I1 है और ये हमारा I2 है, अगर और पाथ बढ़ जाएंगे तो करंट हमारा बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ क्या है फिक्स है 2 है, तो मतलब ये क्या होता है लो करंट एप्लीकेशन के लिए यूज होता है, क्योंकि सीरीज में करंट तो क्या होता है सेम होता है, ठीक है, पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है सेम होता है हमारा, तो यहाँ पे क्या होता है वोल्टेज ज्यादा हो जाता है, क्योंकि सपोज टोटल कंडक्टर तो हमारे 40-80 है, ठीक है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ अगर 2 है तो हर एक पैरेलल पाथ में कितने नंबर ऑफ कंडक्टर आएंगे 48/2 मतलब 24, मतलब एक इसमें कितने नंबर ऑफ कंडक्टर होंगे 24, दूसरे में कितने होंगे 24, तो ये जो टोटल वोल्टेज है सपोज एक कंडक्टर का वोल्टेज 1 वोल्ट मान लेते हैं, तो यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कितना होगा 24 वोल्ट होगा, क्योंकि पैरेलल में तो सेम होता है। वही अगर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ज्यादा हो, मतलब लैप बाइंडिंग की बात करें तो जेड क्या बाई ए, जेड ए बराबर पी होता है, मान लो जेड पी क्या है 4 है, ठीक है, 4 पोल की मशीन यूज कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 48/4, मतलब एक में कितने आ जाएंगे 12 नंबर ऑफ कंडक्टर, तो एक पैरेलल पाथ में 12 है, तो इसका ईएमएफ कितना होगा 12, जबकि करंट क्या होगा यहाँ I1 I2 I3 I4 4 बार, तो मतलब करंट क्या हो गया बढ़ जाएगा हमारा, और वोल्टेज क्या होता है कम होता है, इसलिए अपन ने पढ़ा था कि जो लैप बाइंडिंग होती है वो क्या होता है हाई करंट और लो वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए यूज होती है। वहीं पे अपन देखते हैं वेव बाइंडिंग, तो इसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ केवल 2 होते हैं, इसलिए ये क्या होती है हाई वोल्टेज और लो करंट एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेबल होती है। ओके, तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो है हमारा वो किसके बराबर हो जाएगा 2 के बराबर होता है, मतलब A बराबर क्या है 2, A बराबर क्या होता है 2 होता है इन वेव बाइंडिंग में, ठीक है। नंबर ऑफ कंडक्टर
पर पैरेलल पाथ, पर पैरेलल पाथ में जो हमारे नंबर ऑफ कंडक्टर्स होते हैं वो कितने होते हैं हमारे, Z/2, ठीक है, Z/A बोलेंगे हमारा या फिर Z/2 हो जाता है हमारा। ओके, इसमें क्या होता है, मोर नंबर ऑफ कंडक्टर होते हैं, मोर नंबर ऑफ कंडक्टर पर पैरेलल पाथ, पर पैरेलल पाथ में अपन देखें तो मोर नंबर ऑफ कंडक्टर होते हैं एज कंपेयर टू लैप बाइंडिंग, एज कंपेयर टू लैप बाइंडिंग। लैप बाइंडिंग के कंपैरिजन में देखेंगे अपन तो जो वेव बाइंडिंग होती है उसमें पर में अपन ने अभी इसके पहले देखा जाए कि जो पर पैरेलल पाथ है उसमें नंबर ऑफ कंडक्टर ज्यादा है। वेव में अगर हमारे 24 आ रहे थे तो लैप में वही कितने आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं। अगर नंबर ऑफ पोल कितना है, 4 है तो, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा कि इसमें हमारा क्या क्या होता है, ये जो बाइंडिंग है, वेव बाइंडिंग जो है वो हमारी क्या होती है, सीरीज में कनेक्ट होती है हमारी, ठीक है। कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो इट इज कॉल्ड कॉइल्स आर कनेक्टेड in series, so it is called series binding। इसकी जो कॉइल होती हैं वो सीरीज में कनेक्ट होती हैं। अपन ने देखा है ये जो डायग्राम हमारा बना वो कुछ इस तरीके से बना, ऐसे आया, फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये इस टाइप से, तो ये सीरीज में कनेक्ट है हमारा। तो ये सीरीज में कनेक्ट होती है इसलिए इस बाइंडिंग को अपन क्या बोलते हैं, सीरीज बाइंडिंग भी बोल देते हैं, ठीक है। वही जो लैप बाइंडिंग है उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल बाइंडिंग बोलते हैं, क्योंकि उसका जो अरेंजमेंट है वो हमारा कुछ इस तरीके से है। तो ये हमारे क्या है, पैरेलल पाथ बन रहे हैं ना हमारे, तो इसलिए लैप बाइंडिंग जो है उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल बाइंडिंग। जबकि वेव बाइंडिंग जो होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, हमारा सीरीज टाइप ऑफ बाइंडिंग। ओके, तो ये हो गया हमारा कि हमारा लैप बाइंडिंग जो होता है, हमारा लैप बाइंडिंग जो है, वेव बाइंडिंग जो है हमारी वो कहाँ यूज होती है, हमारी हाई वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए हमारी क्या होती है, यूज होती है। वेव बाइंडिंग जो है हमारी वो क्या होती है, हाई वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए और लो करंट एप्लीकेशन के लिए यूज होती है। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो होते हैं वो इक्वल टू 2 होते हैं। पर कंडक्टर पैरेलल पाथ कितने होते हैं, Z/2 होते हैं। मोर नंबर ऑफ कंडक्टर्स होते हैं पर पैरेलल पाथ में। ये इसकी जो कॉइल है वो सीरीज में कनेक्ट होती है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, सीरीज बाइंडिंग बोलते हैं। ओके, तो इसके एडवांटेजेस हमारे क्या हो गए, अगर अपन एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस क्या है वेव बाइंडिंग के, ठीक है। सबसे पहला, इट इज यूज्ड फॉर हाई वोल्टेज एप्लीकेशन। जहां पे अपन को हाई वोल्टेज चाहिए है वहां पे अपन क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। दूसरा, इट इज यूज्ड फॉर लो करंट एप्लीकेशन। जहां पे लो करंट रिक्वायर्ड है वहां पे अपन यूज करते हैं हमारा इसका, ठीक है। इसकी जो इफिशियंसी होती है हमारी वो क्या होती है, हाई होती है। इट्स इफिशियंसी इज हाई। इट गिव्स स्पार्कलेस कम्यूटेशन। इट गिव्स स्पार्कलेस कम्यूटेशन, ठीक है। कम्यूटेटर हमने आपको बताया कंस्ट्रक्शन में कि कम्यूटेटर का काम क्या होता है, ये एक टाइप का मैकेनिकल रेक्टिफायर है जो मशीन में अंदर एसी जनरेट हो रहा है उसको किस में कन्वर्ट करता है, डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो कम्यूटेशन प्रोसेस क्या है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसको अपन कम्यूटेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो ये जो है वो अपन को स्पार्कलेस कम्यूटेशन देता है, क्योंकि जब अपन कन्वर्जन कर रहे हैं उस टाइम पे भी क्या होता है, कुछ लॉसेस हो जाता है, टोटल का टोटल वोल्टेज हमारा कन्वर्ट नहीं हो पाता है जो नेगेटिव साइड का है, ठीक है। कम्यूटेशन मतलब क्या होता है हमारा, ये हमारा दोनों हाफ साइकिल में नहीं है, पॉजिटिव भी नेगेटिव, तो ये क्या करेगा, जो नेगेटिव है इसको भी क्या करेगा, पॉजिटिव में ही कन्वर्ट कर देता है, इसको बोलते हैं कम्यूटेशन, ठीक है। लेकिन जो ये टोटल वोल्टेज है ये हमारा इसमें कन्वर्ट नहीं हो पाता, कुछ लॉस हो जाते हैं,
ठीक है, स्पार्क के कारण। तो इसलिए अपन बोलते हैं कि स्पार्क के कारण कुछ लॉस। तो इसमें जो होता है वो स्पार्कलेस कम्यूटेशन होता है। ठीक है, जो स्पार्क होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है, एक हिसाब से निग्लेजिबल ही होता है। ओके, तो ये सारे इसके क्या हो गए हमारे एडवांटेजेस हैं। अब डिसएडवांटेज क्या है हमारा, एक ही डिसएडवांटेज है वही कि ये हमारा क्या होता है, इसमें अगर अपन करंट बढ़ाना चाहें तो करंट अपन क्या करते हैं, नहीं बढ़ा सकते हैं। इसकी अगर अपन डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें क्या होता है हमारा, ये जो होता है वेव बाइंडिंग, इसमें क्या होता है हमारा, नॉट यूज फॉर हाई करंट एप्लीकेशन, इट इज नॉट यूज फॉर हाई करंट रेटिंग। ठीक है, हाई करंट रेटिंग के लिए यूज नहीं होता, क्योंकि बिकॉज इट हैज ओनली 2 पैरेलल पाथ, क्योंकि इसमें केवल 2 ही पैरेलल पाथ होते हैं, इसलिए अपन इसको क्या करते हैं, हाई करंट के लिए यूज नहीं करते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा वेव बाइंडिंग का होल डिस्कशन की वेव बाइंडिंग क्या होता है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। अब एक पॉइंट मैं और बताना चाहती हूँ, ये सिर्फ आप कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए मतलब यूज है कि क्या होता है, मतलब ये बहुत कम आपको कहीं मिलेगा यहाँ, बट ये डमी कॉइल, एक नाम होता है डमी कॉइल। तो जो डमी कॉइल होता है ये अपन क्या करते हैं, वेव बाइंडिंग में यूज करते हैं। वेव बाइंडिंग जो है हमारी, इसमें अपन क्या करते हैं, इन वेव बाइंडिंग डमी कॉइल इज यूज। डमी कॉइल जो होता है वो वेव बाइंडिंग में यूज की जाती है। डमी कॉइल क्या होता है हमारा, ये मैकेनिकली स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए, मैकेनिकली स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए अपन क्या करते हैं, डमी कॉइल का यूज करते हैं। ठीक है, जो एवरेज पिच होती है वेव बाइंडिंग में बाई ए, वो होती है Z प्लस माइनस 2 बाय P। ठीक है, बाई ए क्या है हमारा, एवरेज पिच, ये हम आपको बताएंगे पिच वगैरह क्या होता है। ठीक है, तो एवरेज पिच जो होता है वो होता है बैक पिच प्लस फ्रंट पिच डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो जो ये हमारा क्या है, एवरेज पिच है। Z होते हैं क्या, नंबर ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है, P क्या है, नंबर ऑफ पोल। तो इसमें जो एवरेज पिच है इसका फॉर्मूला क्या होता है, बाई ए इक्वल टू Z प्लस माइनस 2 बाय P। ठीक है, तो सपोज दैट अपन मान लेते हैं कि हमारे कंडक्टर्स क्या है, 58 कंडक्टर्स हैं। ओके, अगर अपन मान लेते हैं कि कंडक्टर हमारे 58 हैं, ठीक है, और पोल्स हमारे मान लो क्या है, 15 हैं। तो अगर अपन वैसे बात करें तो Z बाई P जो है हमारा वो है हमारा। ठीक है, तो अगर 60 होता तो हमारा क्या हो जाता, अगर अपन कंडक्टर्स मानते हैं Z हमारा 58 है हमारा। ठीक है, नंबर ऑफ पोल्स जो है हमारे वो कितने हैं हमारे, देखिए अगर अपन मान लेते हैं कि नंबर ऑफ कंडक्टर सपोज 58 है, नंबर ऑफ पोल 4 है, तो Z बाय P अगर अपन पर पैरेलल पाथ में हमारे नंबर ऑफ कंडक्टर देखें तो 58 बाई 4। ठीक है, अगर इसको डिवाइड करें तो ये एग्जैक्ट इंटीजर आएगा क्या, नहीं आएगा, 4 बन जा 4, यहाँ पे 18 बचा, बट 4 4 जा 16.2, ये कुछ क्या आएगा हमारा, पॉइंट्स में आएगा। तो अपन चाहते हैं कि ये हमारा, क्योंकि जो नंबर ऑफ कंडक्टर डाल रहे हैं वो तो हमारे इंटीजर होना चाहिए ना, कि कितने हमारे नंबर ऑफ कंडक्टर्स अपन को एक उसमें डालना है। तो इसमें प्लस माइनस 2 करते हैं, मतलब ये वाला जो पॉइंट है प्लस माइनस 2, ये इंपॉर्टेंट। या तो अपन 2 जोड़ दें तो 60/4 हो जाएगा, तो टोटल कितने आ जाएंगे, 15 आ जाएंगे, या फिर 2 कम कर दें तो 56/4 होगा, तो कितना होगा, 14 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो या तो +2 या फिर -2, मतलब सिंपल सा कहने की बात है कि इसमें जो बाई ए होता है एवरेज पिच जो अपन निकालते हैं, क्योंकि पिच क्या होता है हमारा, पिच क्या होता है हमारा, एक कंडक्टर हमारा यहाँ पे अपन ने प्लेस किया है, तो दूसरा कंडक्टर अपन कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं पिच। तो इसमें जो वेव बाइंडिंग है, इसमें जो एवरेज पिच होता है वो क्या होता है, Z प्लस माइनस 2 बाय P। ठीक है, ये क्या है हमारा, इट इज नॉट अ इंटीजर, ये एक इंटीजर हमारा
नहीं होता है, इसलिए अपन को इसमें प्लस माइनस 2 मतलब या तो 2 हमारे कम पड़ जाते हैं या फिर ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर अपन ने माना कि हमारे नंबर ऑफ कंडक्टर्स कितने हैं 58 हैं, ठीक है, तो और नंबर ऑफ पोल 4 है, तो अगर अपन 15 लेते हैं तो इसमें क्या है एक एक में हमारे कितने कितने आ जाएंगे, अगर अपन डिवाइड करें तो हमारे ये कितना हो जाएगा, अगर ये मान लो प्लस माइनस 2 कर देते हैं मतलब 60 हो जाएगा डिवाइड बाय 4 तो ये हमारा 15 हो जाएगा। मतलब 2 जो कंडक्टर हैं ये क्या कर रहे हैं, कम पड़ रहे हैं, 2 कंडक्टर लेस। तो इन कंडक्टर की जगह अपन क्या करेंगे, डमी कॉइल का यूज करेंगे ताकि जो हमारा सिस्टम है वो मैकेनिकली क्या हो, स्टेबल हो जाए। ये जो है अपन जिसमें डाल रहे हैं कंडक्टर, तो यहाँ पे 2 कंडक्टर है, 2 कंडक्टर कम पड़ रहे हैं, तो इनकी जगह अपन क्या करेंगे, डमी कॉइल का यूज करेंगे। ठीक है, तो आपसे जो आईएएस जो बड़े बड़े एग्जाम्स हैं उनमें ये चीज पूछी जा सकती है, बाकी नॉर्मली आपके एग्जाम्स में बहुत कम पूछी जाती है। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो वेव बाइंडिंग होता है उसमें जो एवरेज पिच होता है YA वो क्या है, इज नॉट अ इंटीजर, YA हमारा इंटीजर नहीं होता है, इसलिए जो वेव बाइंडिंग है इसमें अपन डमी कॉइल का यूज करते हैं। डमी कॉइल का यूज क्यों करते हैं, जो हमारी मशीन है उसको मैकेनिकली स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए। ओके, वही हमने जो लैप बाइंडिंग होती है उसमें जो YA होता है वो हमेशा क्या होता है, इंटीजर होता है, इज ऑलवेज अ इंटीजर, वो एक इंटीजर वैल्यू है, तो उसमें जो है वो कोई भी हमारा क्या है खाली नहीं रहेगा, वो ऑलरेडी क्या रहेगा, मैकेनिकली स्टेबिलिटी रहता है। तो हमने आपको बताया था कि जो लैप बाइंडिंग है इसमें अपन क्या यूज करते हैं, इक्वलाइजर रिंग का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होता है उसको कम करने के लिए, और जो वेव बाइंडिंग है इसमें किसका यूज करते हैं, डमी कॉइल का यूज करते हैं। ओके, तो ये हो गई हमारी लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग। ठीक है, लैप बाइंडिंग जो होती है उसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होते हैं। लैप बाइंडिंग जो है वो हाई करंट लो वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेबल होती है। नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर पैरेलल पाथ जो है लैप बाइंडिंग में कम होते हैं, इक्वल टू Z/P होता है। जो एवरेज पिच होती है लैप बाइंडिंग में वो एक इंटीजर होती है, इसलिए इसमें अपन को डमी कॉइल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एक इक्वलाइजर रिंग लगाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ज्यादा होने के कारण क्या होता है, उसमें एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होने लगता है। वो जो सर्कुलेटिंग करंट होता है वो यूजफुल कंपोनेंट नहीं होता है, वो एक बेसफुल कंपोनेंट है, लॉस है। तो अपन को उसको रिड्यूस करना है, तो सर्कुलेटिंग करंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए अपन एक रिंग का यूज करते हैं जिसका नाम है हमारा इक्वलाइजर रिंग। ओके, जो वेव बाइंडिंग होती है वो क्या होती है, हाई वोल्टेज एंड लो करंट एप्लीकेशन के लिए यूज होती है। उसमें जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं A वो 2 के बराबर होते हैं, मतलब फिक्स होते हैं हमारे। ठीक है, तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ केवल 2 होते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं, उसमें करंट जो होता है कम होता है, वोल्टेज जो है ज्यादा होता है। नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर पैरेलल पाथ जो होते हैं वेव बाइंडिंग में वो क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं हमारे। ठीक है, जो एवरेज पिच होता है YA वो एक इंटीजर नहीं होता है, उसका फॉर्मूला था Z+-2/P, या तो अपन को 2 अलग से जोड़ना पड़ेगा या फिर कम करना पड़ेगा, तब जाके वो एक इंटीजर वैल्यू आती है, मतलब एक फिक्स वैल्यू आती है। तो वो जो 2 हमारे कंडक्टर्स लेफ्ट हो रहे थे, बच रहे थे, क्योंकि हमारा सिस्टम जो है वो मैकेनिकली स्टेबल नहीं रहेगा, एक बाकी जगह 4 है एक जगह 2 है, तो वो क्या होगा, मैकेनिकली अनस्टेबल हो जाएगा। तो मैकेनिकली स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए मशीन को अपन क्या करते हैं, जो 2 बचे हुए हैं अपन बोलते हैं ना डमी बना के उसको खड़ा कर दिया, तो ऐसे ही जो क्वाइल्स है उनकी डमी, अपन ने बोला डमी क्वाइल है, मतलब उनको एक क्या बोलते हैं, नकली क्वाइल बना के अपन उसमें सिर्फ लगा देते हैं, वो ताकि वो क्या करे, मैकेनिकली स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा दे मशीन को। ओके, तो ये हमारा होल डिस्कशन हो गया वेव बाइंडिंग और लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग का हमारा दोनों का कंपैरिजन भी। ओके, थैंक यू।